बच तो गए, हम पानी में डूबने से बच गए हैं, लेकिन ये भी एक बचना नहीं है, ये तो जीते जी मौत है। इंसान एक बार मरता है, लेकिन हम हर रोज मर रहे हैं यहाँ पे। हम पति पहला लास्ट हो गए तो बच्चे को दुकान दी थी करने के लिए, लेकिन वो भी सब बह गया, रोजगार ही मर गई हमारी, सब खत्म हो गया। अब ना बच्चा नौकरी कर रहा, ना इधर कारोबार कर रहा, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, अभी खत्म ही हो गए। हम कैसे जिएंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रही अभी हमको कि हम क्या करेंगे। सब हमारे जो भी इधर है रिश्तेदार, वो भी सब खत्म हो गए, सब सोचने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सोचा हुआ था वो तो सब कुछ नदी ले गई, सब कुछ बह गया। कहाँ जाएंगे? अपने भाई के पास हूँ, मेरे भाई ने मेरे को सहारा दिया है, पति ने मेरे छोड़ दिया है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सोचा था, लेकिन वो भी मेरा कुछ नहीं हुआ। माल साल लाते हैं, बिक्री करते हैं, वो सारा महंगा माल रेडीमेड मैंने इकट्ठा किया था। मैं सीजन लगाऊंगी सर्दियों में, इसको बिक्री करके तो मेरी बेटी की शादी में करवाऊंगी, तो बस मेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, थोड़ा मुझे सहारा मिल जाएगा। लेकिन सबका सब बह गया, कहाँ से उसकी शादी करूँ? मुझे बुद्ध जाए गई तो मंदिर तक नहीं मिला, जो मेरा मंदिर बना हुआ था वो मंदिर भी उखड़ गया सारा। 200 रुपये दिहाड़ी बनाकर मैंने अपना थोड़ा सा आशियाना इकट्ठा किया था कि 200 रुपये मैं दिन की दिहाड़ी करती थी, और उसको मैंने जोड़ जोड़ के थोड़ा सा अपना माल लाया था। मैंने वो तो कुछ कर्जा किया था, कुछ मेहनत की थी, तो वो करके मैंने इतनी सी सुविधा की थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, लेकिन वो भी मेरे से वो भी छिन गया। अब बच्चे हमारे हाथ में है, मेरी 1.5 साल की बच्ची मेरे हाथ में। इतना पानी आ गया था अंदर कि मेरे हस्बैंड ने बच्ची को इधर रखा, मेरे दोनों बच्चे लेके मैं जब बाहर निकली तो इधर से पानी, सामने से पानी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि कौन से रास्ते से मैं जाऊं। कि हमारे मोदी साहब को भी ये संदेशा मिले कि हमारे कुछ गुजराती यहाँ हैं जो काम के लिए बिजनेस के लिए आते हैं, सबके सब मर गए, कोई भी जिंदा नहीं है, सब फंस गए इधर। यहाँ पे हमें यहाँ पे सहारा तो मिला अभी, लेकिन वो सहारा कितने दिन का है वो हमें नहीं मालूम। इसके बाद हमें मालूम नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। हमारा रोजगार नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सबको कोई ना कोई सहारा देने वाला, हमारा तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। कौन हम लोग हैं? आपको क्या कहें, हम तो हैं आपके साथ, सबके साथ परिवार है, बच्चे, मेरे तो बच्चे भी नहीं है। कौन मुझे, मेरी एक बेटी है। राजौरी में आने वाली भीषण बाढ़ ने कहीं घर तबाह कर दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कई लोग ऐसे हैं जिनके तन पर सिर्फ कपड़ा बचा है, उसके अलावा उनके घरों में कुछ भी नहीं बचा। ये लोग मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं, इनका बहुत बुरा हाल है, क्योंकि रो रो कर ये लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त पीड़ा में हैं, क्योंकि इनका जितना भी सामान था सारा का सारा उस फ्लैश फ्लड में बह गया। और जो कारोबार के लिहाज से ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, लगभग इन लोगों की तीसरी पीढ़ी जो है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बुजुर्ग आप देखें, ये लगभग 40 से 50 साल इनको राजौरी में हो चुके हैं। हम खुद इनको बखूबी ढंग से जानते हैं कि राजौरी में ये कितने सालों से रह रहे हैं। लेकिन इन लोगों का जिस तरह नुकसान हुआ, वो नुकसान बहुत बड़ा है, क्योंकि इन कारोबार इनके ख़त्म हो गए और इनके घरों में कुछ भी नहीं बचा। और अभी ये ज़िला इंतज़ामिया राजौरी के दिए गए शेल्टर में रह रहे हैं, यानी कि जो ज़िला इंतज़ामिया राजौरी बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर राजौरी की कोशिशों के बाद यहाँ पे एक रिलीफ रिहेबिलिटेशन सेंटर रखा गया था, वहाँ पर इनको रखा गया है, इनके खाने पीने का बंदोबस्त है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि आखिर हम यहाँ कब तक रहेंगे, क्योंकि ये लोग परेशान हैं। इनके बच्चे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, और ये लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम चंपा है। चंपा, कितनी देर होगी आपको राजौरी मेरे में? को हो गए 35-40 साल तो हो गया। हाँ जी, हो गया। तो क्या हुआ, ये जो बाढ़ आई क्या हुआ? बाढ़ है, हमको पता नहीं लगा बाबूजी, क्या गोले की तरह आया, हमको सारा निकल के ले गया, बर्तन भांडा चूल्हा चौका सब कुछ ले गया। डीसी साहब कपड़ा तो एक भी नहीं, गट्ठे भी ले गए, 15-20 गट्ठे थी हमारी, वो भी ले गए, सब दरिया ले गया, सब दरिया उठा के इतना दलदल हो गया, मैं मरने लगी थी दलदल में। मेरे को बच्चे ने बचा
उठाया इधर से पकड़ के कुछ हमारी तरफ की भी देख, बच्चे बाप ये बीबियाँ सब मर रही है, हमारी लड़कियां भी मर रही है। हम झूठ नहीं बोल, हमने ऐसा दर्शन कभी नहीं देखा था, हमने कभी नहीं देखा। मैं एक चीज कहूंगा, ये चेहरे आप देख रहे हैं सब के सब मायूस हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि लाखों रुपए लगाकर इन लोगों ने कर्जा उठाकर बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस रेडी फड़ी लगाने वाला शुरू किया था। लेकिन ये लोग अब इस मुसीबत की घड़ी में मदद चाहते हैं, क्योंकि इनका सारा का सारा सामान जो था, क्योंकि ये लोग रेडीमेड का कपड़ा चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली से ला के यहाँ पर बेचते थे और वहाँ से भी उधार लाते थे, क्योंकि इनके पास पैसा तो था नहीं, यहाँ पे भी कर्जा, वहाँ पे भी उधार, और अब ये लोग पिस रहे हैं क्योंकि सारा का सारा सामान बह गया। बहन जी, आप अपना नाम बताएं और ये बताएं, ये दुख भरी कहानी जो है, ये दुख भरी कहानी बताएं। जी, मेरा नाम पूनम है। मेरा नाम पूनम है। हम यहाँ पे काफ़ी सालों से रहते थे, हमारे माता पिता के टाइम से हम यहाँ पे 40 सालों से रह रहे थे। हमारी हर लेडीज़, हर बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हम काम करके खाने वाले इंसान हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे सहारा तो मिला अभी, लेकिन वो सहारा कितने दिन का है वो हमें नहीं मालूम। इसके बाद हमें मालूम नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। हमारा रोजगार नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी कोई सुविधा नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि हमें कोई सहारा दे, हमारा कुछ इतना जरिया बने कि हम कुछ अपनी मेहनत से कमा कर खा सके। बस इतना ही गुजारिश है सबसे कि हमारी मदद कीजिए, हमारा रोजगार दीजिए, जो हम कुछ कमा सके, खा सके। यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? हमें बच तो गए, हम पानी में डूबने से बच गए हैं, लेकिन ये भी एक बचना नहीं है, ये तो जीते जी मौत है। इंसान एक बार मरता है, लेकिन हम हर रोज मर रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ क्या करेंगे? हमें सोचने के लिए हम ये मजबूर है कि हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, हमारा क्या भविष्य होगा। इसलिए मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हमारा रोजगार कीजिए। आपने तो बहुत सारा सामान ला के रखा था। हमने वो बहुत आपके सामान लाया था भैया। मैंने तो 200 रुपये दिहाड़ी बनाकर मैंने अपना थोड़ा सा आशियाना इकट्ठा किया था कि 200 रुपये में दिन की दिहाड़ी करती थी, और उसको मैंने जोड़ के थोड़ा सा अपना माल लाया था। मैंने वो तो कुछ कर्जा किया था, कुछ मेहनत की थी, तो वो करके मैंने इतनी सी सुविधा की थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। लेकिन वो भी मेरे से वो भी छिन गया। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। मैं अपने भाई के पास हूँ, मेरे भाई ने मेरे को सहारा दिया है, पति ने मेरे छोड़ दिया है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सोचा था, लेकिन वो भी मेरा कुछ नहीं हुआ। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। जैसा आप बता रहे हैं कि पति ने आपको छोड़ दिया और अभी भाई का एक सहारा था, और यहाँ पे आप खुद मेहनत कर रहे थे, तो अभी अब आगे का क्या सोचा, अब क्या होगा? आगे तो कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सोचा हुआ था वो तो सब कुछ नदी ले गई, सब कुछ बह गया। कहाँ जाएंगे? अब जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है, हम बस अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचाइए, और हमारी इतना सा सहारा कीजिए कि हम कुछ कर सके, यहाँ से निकलकर हम अपनी रोजगार कमा सके। हमारे पास ना घर है, ना कुछ जरिया है, ना बैठने के लिए थड़ी बची है हमारी। फुटपाथ पर बैठकर हम रोजगार कमाते थे, आज वो भी नहीं है। क्या अभी करें? जिंदगी कैसी कट रही है? जिंदगी बहुत बुरी कट रही है, कहने के लिए अब अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्या कहूँ। लगभग कितना नुकसान हो गया आपका? बहुत नुकसान हुआ, नुकसान की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। जो पहना है हमने, हमारा बस वही बचा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ रह गए हमारे। तो अभी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके लिए सुविधा की है, उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? उनके लिए तो बहुत शुक्रिया है, लेकिन उन्होंने हमें हर चीज़ दी है, यहाँ रहने के लिए दिया है, खाने के लिए दिया है, हमें मेडिसिन भी दी है, लेकिन वो कब तक दी है वो हमें नहीं पता। हम यही कह रहे हैं कि अभी तो उन्होंने हमें संभाला है, लेकिन बाद में संभालने के लिए कौन है? कौन हमारा सहारा बनेगा, और कौन हमें ये कहेगा कि आप ये थोड़ा सा गुजारा करो, आगे बढ़ो? कहाँ कैसे बढ़े हम आगे? अभी आप क्या कहना चाहोगे जो एलजी साहब हैं, हमारी जो देश की मिनिस्ट्री है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनसे एक ही निवेदन करती हूँ
कीजिए। जो जितनी भी हमारी बहनें हैं, भाई है, हमारी सबकी, हम गुजरात से आए हुए हैं और हमारी सबकी मदद कीजिए। हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारा सहारा बनिए। हमारी कीजिए हमारी मतलब दुख, दर्द और तकलीफ इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर इनसे बात करना भी एक मुश्किल है। इनसे बात करना, आप समझ सकते हैं कि बंदा खुद इमोशनल हो जाता है कि ये लोग, वो कहते हैं कि अर्श से फर्श पे आ जाना, ये वो हुआ है। क्योंकि ये लोग चाहे 200 रुपये दिन के कमाते थे, लेकिन खुददारी बहुत ज़्यादा थी। किसी से मांगते नहीं थे, कोई गलत काम नहीं करते थे और मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। ज़रा आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमें यहाँ पर 40 साल हो गए रहते हुए, अपनी मेहनत से ही कमाते थे, रेंट पर रहते थे। तो अभी हमारा सब माल पूरा का पूरा ही चला गया है, पूरे के पूरे स्टोर ही चले गए, पूरे ख़त्म हो गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। आपके तो पति भी बीमार हैं। पति भी बीमार है, उनको पहला लास्ट है, मर मर के मेहनत कर करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया ताकि कि वो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी बन जाए। लेकिन अभी पति पहला लास्ट हो गए, तो बच्चे को दुकान दी थी करने के लिए, लेकिन वो भी सब बह गया, रोज़गार ही मर गई हमारी, सब ख़त्म हो गया। अब ना बच्चा नौकरी कर रहा, ना इधर कारोबार कर रहा, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। अभी ख़त्म ही हो गए। हम कैसे जिएंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रही अभी हमको कि हम क्या करेंगे। सब हमारे जो भी इधर है रिश्तेदार, वो भी सब खत्म हो गए, सब उनका भी सामान चला गया, सबके रेडीमेड माल थे वो भी सबके चले गए। अभी मतलब कुछ भी नहीं बचा। आप आंसू पोंछिए अपने, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बचा। नहीं बचा, लाचार हो गए हम बिल्कुल। क्या बताएं अभी हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। सरकार से बस यही दरख्वास्त करते हैं कि बहुत आपकी कृपा होगी कि हमारा कुछ सोचो, हमारे लिए कुछ करो, जो आगे हम बढ़े और आगे हम मेहनत करके आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब तो आप चाहते हैं कि मांग के गुजारा ना करें? कि हम नहीं गुजारा कर सकते, हमारी ज़िंदगी भी अच्छी बने, हम मेहनत से ही बनाएंगे। हमें ना वो मांगने वाला काम हमारा नहीं है। बस सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमारे जैसे उधार लिया वो हमें अभी क्या इतनी कुछ सुविधा कर दें कि आपके लिए क्या बताएंगे हम कि हमारा क्या हुआ, कैसे हम उनको देंगे। लेकिन जिसका लिया उसका भी तो हमको देना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि काम काज करे, आगे बढ़े, जिसका लिया उसका भी दे, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बने। अभी यहाँ पे जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उनसे आप क्या क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? उनकी बहुत कृपा है, जो इतने जनों को यहाँ पर संभाला, दवाई दी, खाना दिया, सोना दिया, सब कुछ ओढ़ने का दिया, सब दिया। अभी उनका जो आपके घर थे वहाँ पे आप जा रहे हैं, क्या वहाँ पे क्या हालात हैं? हाँ, तो जा ही नहीं सक रहे वहाँ, तो हमारी जान ही मुश्किल से बची। बस हमें माता रानी को पुकारा कि बस यहाँ से हमें निकाले। रात को हम कैसे निकले, वो माता रानी की कृपा है जो हम उधर से निकल सके, नहीं तो उधर से तो हम निकल ही नहीं सक रहे थे। तो हमारे साथ एक और लेडी हैं और इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो सामान इकट्ठा किया था अपने घर में, वो सारा का सारा बह गया। जो सामान इनके कामकाज के लिए था, जो स्टोर में जो सामान ये दिन को बिक्री करते थे, वो भी बह गया। और अब मज़ीद इनका क्या कहना है, क्योंकि इनसे मेरी बातचीत हो रही थी, ये अपना दुखड़ा जो दर्द भरी कहानी है वो सुना रहे थे। ज़रा आप थोड़ा आगे हैं, क्या उस रात, उस जो भयानक दिन क्या हुआ? अच्छा, हम गए, बस एक दूसरे को फ़ोन करने लगे, सब रोने लगे कि हम नहीं बचेंगे अब। पता नहीं ये क्या हो गया, कहाँ से ऐसा तूफान आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। सब ऐसे पकड़ के बच्चों को बैठ गए सारे अपने अपने ठिकाने पे। क्या होगा, भगवान बचाने वाला, भगवान जिलाने वाला, अब क्या होगा हमारा। मेरे पति भी नहीं है, अकेली हूँ मैं। एक मेरे बेटे का घर था, वो घर तो पूरा बह गया। पूली के साथ उनका घर था। अचानक ही वो किसी काम से एक दिन के लिए बाहर निकले। छोटे छोटे 2 पोतरे हैं, बहू है, बेटे है। मेरे पास वही है, मेरे पति का सहारा मुझे नहीं है। तो बच्चों को अंदर ही रहते थे हमेशा। कोई ऐसा चांस हो गया जो अचानक 1-2 दिन के लिए ये बाहर आ गए और उनका सारा जमीन भी, इसकी एक ईंट भी नहीं बची, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। उसने बड़ी मुश्किल से अभी किस्तें भर रहा है वो अपने सामानों की। अभी वो नया अलग हुआ था, उसने नया अपना रूम मतलब अभी आपसे अलग हुआ था, अपनी जिंदगी को आसान कर। बेटा मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ, अपना आप करो। उन्होंने अपने पैर पे खड़े होके कुछ जोड़ा था, अपना कुछ सामान लाया किस्तों पर,
अपने घर के लिए राशन लाया, कुछ लाया, एलसीडियाँ लगाई, मशीन लगाई, जो जरूरतमंद सारी चीज़ें लगाई। उस माल साल लाते हैं, बिक्री करते हैं, वो सारा महंगा माल रेडीमेड मैंने इकट्ठा किया था। मैं सीजन लगाऊंगी सर्दियों में, इसको बिक्री करके तो मेरी बेटी की शादी में करवाऊंगी। तो बस मेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, थोड़ा मुझे सहारा मिल जाएगा। लेकिन सबका सब बह गया, कहाँ से उसकी शादी करूँ? मुझे बुद्ध जय गई तो मंदिर तक नहीं मिला। जो मेरा मंदिर बना हुआ था वो मंदिर भी उखड़ गया सारा। अंदर माता के पैसे रखे हुए थे, हम खुशी से रखते हैं। जब जाते हैं हम गुजरात तो उधर जाते हैं, वो सारे पैसे थे 40-50 हज़ार, वो भी सारे बह गए। कुछ भी नहीं बचा। मेरे बच्चे घर से वापस नहीं आ रहे इधर, कहते मम्मी हम क्या करेंगे उधर आके, हमारा कुछ भी नहीं बचा, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे? चूल्हा नहीं है, गैस नहीं है, खाना नहीं है, बर्तन नहीं है, कहाँ बैठेंगे और उधर आके काम क्या करेंगे? हमारा सटोर भी बीच में बह गया। आपको कितना समय हो गया रजौरी में रह रहे? हमें 35-40 साल इधर हो गए। इधर हम अच्छे रह रहे थे, चलो मेहनत मजदूरी कर रहे थे, हमने कुछ सोना चांदी कोठी नहीं बनाई। बस यही अपना माल साल जमा करते थे, अंदर सीजन के साथ हम लगाते थे माल, गर्मियों का गर्मियों में, सर्दियों का सर्दियों में, वो जमा करते रहते हैं हम। लेकिन सब तबाह हो गया। लेकिन सब तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा हमारा। अब हम सोच रहे कि हम कहाँ से हमारी शुरुआत करेंगे। जहाँ तक हो सके हमारी आवाज़ पहुँचाना। आपसे बहुत मैं रिक्वेस्ट करके बता रही हूँ कि हमारे मोदी साहब को भी ये संदेशा मिले कि हमारे कुछ गुजराती यहाँ हैं जो काम के लिए, बिजनेस के लिए आते हैं, सब के सब मर गए, कोई भी जिंदा नहीं है, सब फंस गए इधर। अब कहाँ जाए हम? पंजाब हम जा नहीं सकते, 40-40 साल इधर हो गए हम। उधर से तो आधार कार्ड भी यहाँ के बन चुके हैं, सब कुछ यहाँ का बन चुका, हम जाएंगे कहाँ? क्या मांगेंगे मदद बाहर जाके? त्रासदी हुई ये जो भीषण बाढ़ आई इसके वाले। अजाज भैया, बोलने के तो मेरे पास शब्द अब है ही नहीं कि बोले क्या और आपको बताए क्या और क्या ना बताए। तो बस यही मैं कह रही हूँ कि जो भी हुआ हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे को जब हम लेके उस टाइम हम निकले घर के बाहर, मुझे पता नहीं था कि पानी आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरे 4 रूम हैं, मैंने रेंट पे 3 गोदाम रखे हुए हैं और अपना एक रूम रहने के लिए बनाया हुआ है मैंने। बच्चों ये सोए हुए थे, मेरे 3 बच्चे हैं, सोए हुए थे। मुझे थोड़ा हल्ला सा आया, मेरी खिड़की है जो वहाँ पे किसी ने खटखटाहट की कि आप खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ी हुई, मैंने हस्बैंड को जगाया, मैंने बोला कुछ हो रहा है बाहर, आप देखो। हम जब बाहर आए, हम घर से सिर्फ बाहर ही निकले आजाद भैया, हमको वो नहीं पता था कि हमारे बच्चे हमारे हाथ में हैं। मेरी 1.5 साल की बच्ची मेरे हाथ में। इतना पानी आ गया था अंदर कि मेरे हस्बैंड ने बच्ची को इधर रखा, मेरे दोनों बच्चे लेके मैं जब बाहर निकली तो इधर से पानी, सामने से पानी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि कौन से रास्ते से मैं जाऊं। जब मैं बाहर आई, रूम देखा, किसी के घर के ऊपर चली गई मैं। 3री मंजिल जब गई, वहाँ पे ऊपर से बारिश थी, काफ़ी खौफनाक मैंने दृश्य देखा कि अब हम नहीं बचने वाले। हम एक दूसरे गुजराती एक दूसरे को हम कॉल कर रहे थे कि आप कैसे हो, दीदी कैसी है, भाभी कैसी है। आधा घंटा हुआ, सुनाई दिया कि उसके कमरे 2 चले गए, किसी का गोदाम चला गया, किसी का घर में सब नुकसान हो गया। कुछ हमको पता नहीं था आजाज भैया। जब थोड़ा अंधेरे से थोड़ा रोशनी हुई तब हमको पता चला कि हम सब खत्म होके बैठ गए। आपके भी गोदाम चले गए? गोदाम, रूम वगैरह सब कुछ खत्म हो गया सर। जो गिले हमारे कपड़े थे, हम बाहर आए, हमारे कपड़ों में से स्मेल आ रही थी, हमने मांग के कपड़े डाले, बच्चों को मांग के कपड़े हमने पहनाए कि हमारे पास कपड़े नहीं है, वो हमने पहनाए। फिर वहाँ पे हम खड़े हुए थे अपना ग्रुप लेके हुए कि हम जाए तो कहाँ पे जाए, बारिश गिर रही थी। फिर जब डीसी साहब सामने से ही आ रहे थे, वो हमारे लिए खड़े हुए वहाँ पे, जो अभिषेक शर्मा जी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ डीसी सर, कि उन्होंने हमको बताया कि आप जो हालत में हो अभी, आप जितनी फैमिलीज गुजरातीज है वो लेके बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में आप चले जाओ, आपका पूरा केयर किया जाएगा, आप पहले वहाँ पे जाओ। हम पूरी की पूरी फैमिली, जितनी फैमिली है, हम यहाँ पे आए, हमको रखा गया। रखना सब कुछ अच्छे से रखा इन्होंने, जो अपना स्टाफ है, खाना पीना सब ठीक है? सब ठीक है।
पर जो हमारा नुकसान हुआ एजाज भैया, वो मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रही हूँ कि सरकार है, कि डीसी सर है, कि एमएलए सर है, जितने भी है, कि जो हमारा नुकसान हुआ सर, आप हमारे बारे में सोचिए और हमको थोड़ा। नुकसान कितना हुआ? जितने पैसे जमा किए? 15 से 17 लाख तक सब सामान। 15 से 17 लाख रुपए का सामान जो था इनके, सब रेडीमेड माल था हमारा। सब रेडीमेड, सब नया रेडीमेड था, गर्मी सर्दी का। उसमें कोई पुराना कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडीमेड ही था। तो रेडीमेड की शॉप है ना? हमारी रेडीमेड की शॉप थी। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ये हादसा होगा। ये कुदरत का कहर है, हमें नहीं पता, उसी के हाथ में है जो भी है। बाकी हमें ये नहीं पता था। हमारे घर में एक मेरा देवर है, उसके घर डिलीवरी होने वाली थी। पूरा कमरा भी खाली करके हमने सारा घर का सामान भी उसी में भर दिया था। घर का सामान भी सारा उसी में भर दिया था। हमें कुछ नहीं खबर थी कि ये होगा। अगस्त महीने में बारिश आने वाली है, ये सोच के हम माल सब जगह कमरे में इकट्ठा किया था आपने? शिफ्ट कर देते थे। कभी इस टाइम में रखते नहीं थे दुकान में, हमें इस स्टोर में कभी नहीं रखते थे। इस बार पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, सब इकट्ठा इधर ही कर दिया हमने। बाढ़ भी तो अचानक ही आई ना, इकट्ठा कर दिया सबको। कोई ना कोई सहारा देने वाला, हमारा तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। कौन? हम लोग हैं। आपको क्या कहें, हम तो हैं आपके साथ। सबके साथ परिवार है, बच्चे। मेरे तो बच्चे भी नहीं है। कौन मुझे? मेरी एक बेटी है। इनकी कहानियां इतनी दुख भरी हैं कि मतलब सुनाना भी जो है। अब बैठ जाओ। अभी कम से कम 7-8 लाख का नुकसान हो गया। मैं तो जान ही मुश्किल से बचा के निकली। दरवाजे भी बंद हो गए थे हमारे। तो छोटे बच्चे थे? बच्चे ये दोनों मेरे साथ थे। घर वाला मेरा गया हुआ बाहर, यहाँ पे नहीं है। मैं अकेली सोई हुई थी रात को, मुझे पता ही नहीं पानी आ गया अंदर। मैं बच्चों को नहीं निकाल पाई। 5 बंदों ने मिलके मेरा दरवाज़ा खोला और मैं बाहर निकल पाई हूँ। अंदर ही फंस गई थी मैं। एकदम से पानी आ गया, मुझे पता ही नहीं। मैं बच्चे संभालूँ, घर संभालूँ, क्या करूँ। मैं बहुत मुश्किल से बाहर आई हूँ वहाँ से। पूरा नुकसान हो गया। मेरे जितने स्टोर थे, दुकानें थी, रूम थे, आप देख सकते हो हमारे घर पे चल के। वो तो हमने देखा है। अभी कैसे आगे का सिस्टम, आगे कैसे चलेगा? कुछ भी रास्ता नहीं है, कुछ ही नहीं है। ना पैसे रहे ना कुछ रहे। जो कुछ था घर में ही था, सब कुछ वहीं पे खत्म हो गया हमारा। मुश्किल से जमा होती है चीज़ें। हमने पूरे साल में एक चीज़ खरीदते हैं, वो जमा करते हैं। कम से कम 7-8 साल निकल गए घर संवारने में। उजड़ने में हमारे को बिल्कुल टाइम नहीं लगा। जस्ट आधा घंटा लगा है, उसमें तबाह होगी ज़िंदगी हमारी बिल्कुल। मतलब हर साल में कुछ ना कुछ खरीदते थे घर के लिए? हाँ, किस्तों पे लेते थे। साल भर में वो जमा करते थे। वो चीज़ें जमा करते करते कोई हमारे को 6-7 साल लगे। तबाह होने में आधा घंटा नहीं लगा हमारे को। पूरा कुछ नहीं बचा, कपड़े लत्ते कुछ नहीं बचा। आगे के लिए हम सोच रहे कि कहाँ जाए। पैसे नहीं बचे रेंट देने के लिए। अगर रूम ढूंढ रहे 7-8 हज़ार के रूम मिल रहे, और जगह जो फड़ी वगैरह थी हमारी सारी पानी में बह गई है। शुरुआत करनी बहुत मुश्किल है। जिनसे उठाया वो वापस और नहीं देंगे हमारे को। वो बोलेंगे पहले के पैसे दो तो आगे कुछ मिलेगा। तो अब वो चीज़ें बची नहीं। वो बोलेंगे अब क्या पता बहाने लगा रहे। वो हमारे को पता हमारे साथ क्या बीत रही। तो आगे के लिए कुछ सोचो। तो अभी गोदाम वगैरह सब खत्म, कुछ नहीं बचा। किराए के लिए पैसे भी नहीं है, ना जमीन है, ना कपड़े है, कुछ भी नहीं। अब इधर कितने दिन खिलाएंगे, वो रखेंगे। आगे का सोचो, क्योंकि हम आगे किसी से बहाने भी नहीं लगा सकते कि ये है वो है। कुछ होगा जेब में या कुछ थोड़ा सा लैंड होगा, कोई रहने के लिए हमारे लिए कोई जगह होगी, बैठने के लिए कोई फड़ी होगी तो हम गुजारा कर सकते हैं। समझ नहीं लग रहा है जिंदगी कहाँ से निकलेगी। बच्चों के लिए जो पूंजी जमा की थी सब कुछ चला गया हमारा। बेटी बड़ी है, वो उसकी सगाई की हुई है, उसके लिए जो सामान जोड़ा था सब कुछ चला गया हमारा। हमें कुछ नहीं पता है। बेटे की शादी करनी है, बेटा भी जवान है, अब कहाँ से शुरू करेंगे, जिंदगी कहाँ से चलाएंगे। यहाँ भी तो मैं 2 साल बाद यहाँ पर आई हूँ। आते मुझे सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। आप बीमार थे? बीमार थे। पति अभी मेरा वहाँ पर है। अभी मुश्किल से मेरा थोड़ा बहुत गुजारा करके मुझे माल लेकर यहाँ भेजा है। सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। पूरा बाढ़ ने सारा उजड़ कर दिया। हमारा ज़िंदगी ख़त्म होगी हमारी। भाई क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं हमारे लिए कुछ करें, हमारी मदद करें। इन लोगों की दर्द भरी कहानी आप तक पहुंचाना बेहद लाजमी था, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ साथ मरकज़ी सरकार से मदद चाहते हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री हमारी तरफ खास तवज्जो दें, क्योंकि हम लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं और मदद चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों का रोज़गार पूरा का पूरा तबाह हो गया, सामान बह गया, जितना भी घर में आशियाना था, जो घर का आशियाना था, सारा का सारा तबाह और बर्बाद हो गया। एक एक करके सबसे हमने बातचीत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लोग रजौरी में पिछले कई सालों से रह रहे हैं। लगभग आप ये कह सकते हैं कि इनको
40 से 45 साल रजौरी शहर में बसते हुए हो चुके हैं और ये लोग अब अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कई सालों से यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन आज मौजूदा दौर में जो रजौरी में फ्लैश फ्लड हुआ, उस फ्लैश फ्लड के नतीजे में इन लोगों का सब कुछ बह गया। अब ये लोग सड़क पर आ चुके हैं और ये लोग अब मदद चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें इंस्टेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन सेंटर तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई है, यहाँ पर हमें रखा जा रहा है। बहरहाल हमारा परमानेंट सोल्यूशन क्या है, हम लोग आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजर बसर करेंगे, हमारा परमानेंट सोल्यूशन कोई ढूंढा जाए ताकि हम लोग मेहनत मजदूरी करके फिर से अपने आशियाने को खड़ा कर सकें।